कहते हैं युद्ध में तलवारें जीतती नहीं, कभी कभी देवी के चरण जीतते हैं। और एक युद्ध ऐसा भी हुआ जहां योद्धा की ताकत उसके हाथ की तलवार नहीं, मां अंबा का चमत्कार थी। ये कहानी है भक्ति, संकट और विजय की, जहां युद्ध के बीच देवी खुद मार्ग दिखाती है। राजपूताना की धरती पर युद्ध की सुबह थी। रेत उड़ रही थी, आसमान तप रहा था और हवा में तलवारों का कंपन था। इस सेना में एक युवा राजपूत था, वीर, निडर, पर भीतर से टूटा हुआ, क्योंकि पिछली रात उसके पिता रण में वीर गति को प्राप्त हुए थे और उसके अंतिम शब्द थे, बेटा याद रखना, तू अकेला नहीं है, मां अंबा तेरे साथ खड़ी है। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन की सेना विशाल थी और उनके हथियार नए थे, लौह तीर, भारी भाले और दुगनी संख्या। राजपूत सेना ने मोर्चा संभाला, पर धीरे धीरे वे पीछे धकेले जाने लगे। हमारा युवा योद्धा चारों ओर से घिर चुका था, साथ ही गिर रहे थे। दुश्मन आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ कांपे। उसने आकाश की ओर देखा। मां अंबा, अगर आज मैं गिरा तो राजपूताना की धरती अपमानित होगी। मेरी रक्षा नहीं, मेरे धर्म की रक्षा कर देना। उसी क्षण अचानक एक विचित्र घटना हुई। युद्ध की धूल को चीरकर एक लाल सा प्रकाश उठा, मानो कोई अग्नि रेखा हवा में खींच गई हो। योद्धा के पैरों के पास रेत में एक छोटी सी त्रिशूल की आकृति चमक उठी। वो समझ गया, ये कोई साधारण रोशनी नहीं, ये मां का संकेत है। उसने तलवार उठाई और कहा, मां अंबा, अब मैं अकेला नहीं। अब जैसे उसके भीतर अद्भुत शक्ति आ चुकी थी। जो योद्धा अब तक पीछे हट रहा था, वही आगे बढ़ गया। उसके वार तेज, कदम स्थिर और मन शांत था। दुश्मन के 3 सैनिक एक साथ उस पर टूट पड़े, पर उसने वह प्रदर्शन किया जो किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। राजपूत सेना में चर्चा होने लगी। ये कौन शक्ति उसके भीतर उतर आई? लेकिन चमत्कार वहीं समाप्त नहीं हुआ। दुश्मन का एक प्रसिद्ध योद्धा, जिसे लौहवीर कहा जाता था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह विशाल था, शक्तिशाली था और उसका वार घोड़े को 2 टुकड़ों में बांट देता था। राजपूत योद्धा जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं। उसने क्षण भर आंखें बंद की। मां, अगर मेरी आस्था सच्ची है तो मार्ग स्वयं खुल जाएगा। और उसी क्षण हवा में घंटियों जैसे सूक्ष्म स्वर गूंजे, जैसे कहीं दूर मंदिर की आरती हो रही हो। दुश्मन के विशाल योद्धा ने भारी तलवार भांजी। रेत में गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन हमारे योद्धा ने उसके वार की दिशा से पहले हवा की धड़कन महसूस की। वह उस दिशा से हट गया, एक पल पहले, जिसे इंसानी गति से संभव नहीं माना जाता। लोग कहते हैं उस पल उसके पीछे एक लाल देवी आभा दिखी थी। उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार चलाई और लौहवीर गिर पड़ा। दुश्मन सेना अपना सबसे बड़ा योद्धा गिरा देख भयभीत हो गई। और तभी युद्धभूमि में तीसरी बार एक लाल किरण चमकी। कुछ योद्धाओं ने शपथ लेकर कहा। उन्होंने क्षण भर मां अंबा के चरणों जैसी आकृति रेत पर देखी, मानो देवी ने स्वयं इस युद्ध की रक्षा की हो। राजपूत सेना उत्साह से भर उठी और क्षणों में युद्ध का रुख बदल गया। युद्ध समाप्त हुआ, धूल शांत हुई, घायलों की कराहें थमी, लेकिन वो युवा योद्धा देवरे के सामने झुक गया। उसने तलवार नहीं उठाई, तलवार धर दी और कहा, आज मैंने नहीं जीता, मां अंबा का चमत्कार जीता है। गांव आज भी कहता है, जहां आस्था सच्ची हो वहां युद्ध देवी खुद लड़ती हैं। अगर आपको मां अंबा की यह चमत्कारी कथा दिल में भक्ति और वीरता जगाती लगती है तो कमेंट में लिखें, जय मां अंबा। और ऐसी ही राजपूताना की वीरता भक्ति कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।